कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा, आपके रिव्यूज ये बताते हैं। हाँ, दुख होता है अनुपमा के ऊपर जो ज्यादतियां होती हैं वो देख के, मगर अब दुख से ज्यादा ये हम लोग सोचते हैं कि अनुपमा कब स्ट्रांग बनेगी, कब अपने लिए स्टैंड लेगी। खैर, आपके रिव्यूज तो आपके हैं, वो आपके रिव्यू सुनाना मेरा फर्ज है तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आजकल के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है बहुत ही सेम ट्रैक है, जहाँ अनुपमा का वही रोना धोना और राही का इस तरह से अनुपमा पे बदतमीज़ी करना सबके सामने, और शाह फैमिली मेंबर्स का तो क्या कहना, जहाँ अनुपमा को इतनी लाचार, बेबस और कमज़ोर दिखाया गया है। माँ इतनी कमज़ोर कभी भी नहीं होती है, जहाँ वक्त आने पर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने दिल पे पत्थर रख के ले भी सकती है। ऐसा दिखाना चाहिए सीरियल में। जो माँ इस तरह से कमज़ोर और इस सिचुएशन को फेस कर रही है, उसे मोटिवेट मिले कि वो उस सिचुएशन से किस तरह से बाहर आए। और यहाँ कंपटीशन, जो गुजराती कंपटीशन में सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ अगर एज लिमिट नहीं होता तो बा भी पार्टिसिपेट कर लेती। और यहाँ सब बच्चों के अंदर एक दूसरे के लिए इतने सालों में प्यार था, उसे ये सब पेरेंट्स एक दूसरे को कॉम्पिटेट करने के लिए इस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जहाँ कंपटीशन हो या बिजनेस हो, फेयर होना चाहिए। जहाँ जिस तरह से केजल और तोशु एक हो गए हैं अभी इस कंपटीशन के प्राइस और यूएसए जाने के अपॉर्चुनिटी को देख के, और किस तरह से परी को प्रेशराइज करके अपनी खुद की बेटी के साथ डील कर रहे हैं, ये कहते हुए कि तुम अगर ये कंपटीशन जीत गई तो तुम्हें सीए पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। और जिस तरह से पाखी भी ईशानी के साथ जिस तरह से डील कर रही है वो भी गलत है। यहाँ सबको ज़रूरत है वो प्राइज मनी का ही, जहाँ पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल की ज़िंदगी में, जहाँ लोगों को टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलते हुए भी वो टैलेंट दिखा के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जहां उन्हें फास्ट और इजी मनी चाहिए, जहां उन्हें लगता है कि ये कंपटीशन जीत के अगर वो 10 लाख लेके आ गए तो वो ही बड़ी बात है। यहाँ हर किसी को कंपटीशन के प्राइज मनी पे ही में ही निशाना है, जहाँ इवन प्रेम भी इस कंपटीशन को इसके वजह से ही कॉम्पिटेट करके जीतना चाहता है। जहाँ राही का वजह है कि वो कंपटीशन जीत गए तो अनुपमा का कर्जा चुका दे, और प्रेम जीत गया तो वो उसके पापा का कर्जा, जो उसके पापा उसे बार बार उसे लूज़र कहते हुए, उसके माँ को भी शायद वो बहुत ही टॉर्चर करते हैं, जिसके वजह से वो मजबूरन घर छोड़ के आ गया है। एक कॉमन फैक्टर है यहाँ राही और प्रेम में, जहाँ राही अपने माँ से नफ़रत करती है बेवजह, जहाँ अनुपमा की भी गलती है पर सारी गलती अनुपमा की नहीं है, जहाँ राही को अपनी गलती भी समझना चाहिए और उसे सुधारने की बहुत ही ज़रूरत है। और यहाँ प्रेम उसके पापा से नफ़रत करता है, उनसे बदला लेना चाहता है, जिस तरह से आज उसने कह रहा है। यहाँ इतने सालों में
इनको अपने बच्चे में टैलेंट नहीं दिखा। जहां प्राइज़ मनी और यूएसए का अपॉर्चुनिटी देखते हुए भी इनको अपने बच्चे में इतने टैलेंट दिख रहा है, जहां ये लोग इतने प्रेशराइज कर रहे हैं उन्हें जीतने के लिए। जीतेगा तो कोई एक ही है। जहां ज़बरदस्ती आशीर्वाद लेने से कोई जीत नहीं जाएगा या कोई नहीं हार जाएगा। माँ का आशीर्वाद तो सबको हमेशा रहता है, भले ही हम कितने भी उनसे रूठ के रहें। और जिस तरह से केंजल को अच्छा मौका था, जब भी राही परी के ऊपर दोष दे रही थी कि अनुपमा ने परी और बाघ के वजह से उसे इग्नोर किया, तभी केंजल ये कह सकती थी कि तुम्हारी वजह से तो हमारी जान भी जा सकती थी बहुत साल पहले। जहां तुम्हारी गलती की वजह से वो एक्सीडेंट, इतना हादसा, बड़ा हादसा होते हुए हम माँ की वजह से हम सब लोग बच गए। भले ही वो अनुपमा से नाराज़ हो, पर ये बात तो कह सकती थी। जहाँ राही को भी रियलिटी चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ उसे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अनुपमा, भले ही उसे लगता है कि अनुपमा दोषी है, पर यहाँ राही भी अपनी गलती क्यों मानती नहीं है और उसे क्यों फेस करना नहीं चाहती है। जहाँ उसे ये क्यों याद नहीं है कि अनुपमा ने कितनी बार उसे अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है। उतनी छोटी भी नहीं थी। अभी रिसेंटली हुआ था वो इंसिडेंट मेगा और आद्या के साथ, जहाँ उसे वो याद, इतनी छोटी बच्ची की सब इंसिडेंट उसे सब याद है, तो ये याद क्यों नहीं है। यहाँ जिस तरह से अनुपमा अभी घर में ही परेशान हो गई है, जहाँ अनुपमा ऑलरेडी इस कंपटीशन की वजह से घर में ही इतना सब कुछ हो रहा है, उसे देख के ही वो परेशान हो गई है। और यहाँ ऊपर से जहाँ वो चीफ गेस्ट बन के जा रही है, वो तो काफ़ी था। जहाँ वो उसे अभी चीफ गेस्ट के बदले वो जज भी बन रही है, जहाँ उसे अभी फेयर डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ उसकी इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा है, जहाँ उसे सबको सामना करना पड़ेगा, जहाँ एक फेयर डिसीजन लेना, किस तरह से अनुपमा ये फेयर डिसीजन लेगी और ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगी, वही एक चैलेंज और ट्विस्ट है इस सीरियल में। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में, जहाँ अभी दिखाया जाता है रिकैप में कि अनुपमा चीफ गेस्ट और जज भी है इस कंपटीशन की, और इन सब अपने घर के ही इतने कॉम्पिटिटर होते हुए वो किस तरह से फेयर डिसीजन लेगी, वो देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अभी ये एपिसोड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया रिव्यू राधिका जी, मुझे बड़ी हंसी आई ये आपकी बात सुन के कि अगर एज लिमिट नहीं होती तो बा भी पार्टिसिपेट करती, क्योंकि 10 लाख का सवाल है भाई। और साथ में आपने जो कहा कि अनुपमा को अब स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए माँ को स्ट्रॉन्ग, ताकि वो औरतें भी सबक सीखें, लेसन लें इस धारावाहिक से कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। और जो डील वाली बात कही है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, चाहे पाकी ईशानी के साथ कर रही हो, चाहे जो केंजल और तोशु हैं परी के साथ कर रहे हो, कि सीए नहीं करवाएंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, मगर प्रेशर तो डाला है। तो बढ़िया रिव्यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड के बारे में क्या कहें। शाह परिवार यानी लीला शाह का शाह परिवार, जो बिल्कुल लीला के संस्कारों के हिसाब से चल रहा है। शुरू से लीला ने अपने बेटा बेटी और पोता पोती के अलावा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी।
चाहे वो अनुपमा जिसके लाख एहसान हो शाह परिवार पर, वो भी लीला शाह के जहरीले तानों से बच नहीं पाती। और चाहे अनुज हो, अनुज की वजह से ही वो सड़क पर नहीं घर पर रह रहे हैं। लेकिन लीला के अपने बच्चों ने भी वही संस्कार ले लिए। आज पाखी को अपनी बेटी ईशानी, जिसको बचपन में पाखी दुत्कारती थी, जिसको डिम्पी और किंजल ने पाला, वही ईशानी आज पैसे पैदा करने की मशीन बन गई है। और अब तो 10 लाख का लालच भी है। तो उसको किंजल की बेटी परी यानी भतीजी से क्या हमदर्दी हो सकती है। और किंजल और तोशु जो सदा लड़ते रहते थे, किंजल को तो परी में सिर्फ मोटापा दिखता था, वो आज अपनी बेटी को प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। 10 लाख जीतने के लिए उन्हें परी की कोई चिंता नहीं। और तो और अपनी भांजी ईशानी से भी उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। अब है तो लीला शाह के बच्चे, तो वो भी अपने बच्चों को ही देखेंगे, उनको किसी दूसरे से हमदर्दी कैसे हो सकती है। साथ ही जो बच्चे अभी तक साथ खेलते थे, साथ रहते थे, उन बच्चों के मन में भी इन दोनों भाई बहन ने, पाखी और तोशु ने, अपना पराया शब्द डाल ही दिया, स्वार्थ डाल ही दिया। लेकिन अंश जो समर का बेटा है, समर का खून है, वो भी जीतना चाहता है। लेकिन सिर्फ वही है जिसने अनुपमा के बारे में सोचा। वो भी चाहता है कि अनुपमा इस परिवार के ताने ना सुने और मेरे साथ अमेरिका में सेटल हो जाए। और माही, वो है तो काव्या की बेटी ही, अनुपमा की जब तक रहेगी जब तक राही अनुपमा से दूर है। माही को समझना चाहिए कि वो अनुपमा की बेटी नहीं है, फिर भी अनुपमा ने उसको इतने प्यार से पाला। और राही तो अनुपमा की अपनी बेटी है, जिस पर अनुपमा जान छिड़कती है। तो ये बैर भाव क्यों, दोनों बहनों की तरह क्यों नहीं रह सकते। और राही, उसके बारे में तो क्या कहें। वो तो नफरत की आग में इतनी अंधी हो गई है कि उसको अनुपमा की ममता, अनुपमा का दुख कुछ नहीं दिखता। दिखता है तो सिर्फ 10 लाख रुपए जो आश्रम के लिए अनुपमा ने दिए, जिसे वापस करके वो द्वारका जाना चाहती है। लेकिन एक बात तो राही की सही है, जो कल राही ने शाह परिवार के बारे में कही। ये शाह परिवार अनुपमा की खुशियों पर, अनुपमा की गृहस्थी पर और माँ बेटी के रिश्ते पर हमेशा दरार बनकर खड़ा रहा, दीवार बन के खड़ा रहा। और अनुपमा शाह परिवार रूपी स्वार्थ के घोंसले को संभाल रही है, जो उसकी खुशियाँ निगल गया। और कौन सा घोंसला, वो तुम्हारा घोंसला नहीं है। तुम्हारा घोंसला अनुज आध्या के साथ था, जिसको शाह परिवार की नज़र लग गई। लेकिन आज जानकी बहन ने अनुपमा से सही कहा, जब अनुपमा के आंखों में मिर्च पड़ गई थी। जानकी बहन ने रोती हुई अनुपमा को सहारा दिया, उसको संभाला। अनुपमा दुखी की राही उससे नफरत करती है। अनुपमा कहती है कि बाकी सब बच्चे मेरे हैं, उनको मैंने बड़ा किया है, तो सिर्फ राही को आशीर्वाद कैसे दूं। सही कहा, लेकिन अनुपमा, ये बच्चे तुम्हारी छत्र छाया में बड़े हुए हैं और राही को सिर्फ तुमने 1.5-2 साल ही दिए होंगे, शायद उससे भी कम। और वो साल भी छोटी ने तुम्हें शाउस वालों के लिए बटते हुए देखा। बाकी 5 साल श्रुति और पॉप्स के साथ और 10 साल आश्रम के बच्चों के साथ रही। उसने अपनी माँ को अपने और शाह परिवार में बढ़ते ही देखा। उसको कोई समझाने वाला नहीं था। जो भी कच्चा पक्का देखा उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से फिट कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया और माँ से नफरत कर बैठी। और जानकी ने कहा, तुम जो आज इतना रो रही हो, अब कौन है तुम्हारे पास, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे। और अनुपमा की तो दोनों तरफ से हार है। राही जीती तो 10 लाख देकर चली जाएगी और हारी तो बेटी की और नफरत सहेगी। आज जो भी कहा जानकी बहन, वो माँ के जीवन की सच्चाई है। लेकिन अनुपमा अपने आप को सिर्फ माँ मानती है। लेकिन अनुपमा माँ सिर्फ ममता ही नहीं दिखाती, बच्चों को सुधारने के लिए कड़वी दवाई भी पिलाती है। माँ मजबूर नहीं होती, माँ तो मजबूत होती है। उधर प्रेम भी उस खलनायक वाले फ़ोन कॉल से परेशान। मुझे लगता है कि उसकी माँ भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही होगी, जो थोड़ा बहुत समझ आया। और मॉर्निंग में अनुपमा सब बच्चों को पूजा का प्रसाद यानी गोंद के लड्डू देती है और राही अपनी माँ के हाथ से लेने से इनकार करती है। यानी पहली बार जब अनुपमा ने नटराज का आशीर्वाद दिया तो राही ने ठुकराया
और अब माँ के हाथ का आशीर्वाद को भी ठुकरा दिया। राही अनुपमा को सिर्फ अपने मतलब से ही गुरु मानती है, लेकिन गुरु जैसा सम्मान नहीं करती। क्या ऐसे अपनी माँ से नफरत के चलते जीतेगी राही? और लीला राही की कंप्लेंट लेकर अनुपमा के पास आती है। अनुपमा के पास तो चुनौतियों का अंबार ही लग गया है, और अभी एक और चुनौती प्री कैप में। जब अनुपमा ऑनररी जज बनेगी तो क्या होगा? जो भी जीतेगा वो तो जीत जाएगा, बाकी अनुपमा सबकी नफरत और गालियां सुनने की शिकार बनेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी। और लीला शाह का शाह परिवार, बहुत बढ़िया कहा आपने। और जो डील हो रही है, जैसे राधिका जी ने भी कहा है, आपने भी उस बात को अपने तरीके से कहा है कि पाकी ने ईशानी को पैसा पैदा करने वाली मशीन ही बना दिया है। खुद उसने कुछ किया नहीं है, बट बेटी से वो चाहती है कि बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत बवाल भरा था। आज हमने देखा कि परिवार में जंग छिड़ गई है। जैसे एक दूसरे के से छुपना, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना, बस अपने बच्चों में मैनिपुलेट करना, ये सब चालू है। अनुपमा फंस गई है बुरी तरह से। अनुपमा परेशान है, रो रही है, वो मिर्ची कूटते कूटते। फिर आज मुझे ना जानकी काकी की बात बहुत अच्छी लगी। फिर से जानकी काकी ने वही सब बातें समझाई जो अनुपमा को अनुज समझाता था, जो अनुपमा को उसकी माँ ने समझाया था, पर अनुपमा को आज भी समझाया। तो अनुपमा यहाँ वो माँ बनना नहीं छोड़ सकती। उसने कहा मैं कैसे छोड़ दूँ माँ बनना। आज उसने बात कही, उसने कहा कि और हम आज जानकी काकी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तू कुछ भी कर ले, तू इनके लिए कुछ भी कर ले, ये तेरे लिए, तेरे साइड कभी नहीं लेंगे, तेरे तरफ से कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, तू देखना। तो आज वही बात है, आ यही जानकी देवी की ये बात। और फिर अनुपमा का जैसे मंदिर में वो तीनों का दिखाना कि एक माई राही नफरत के लिए भगवान से बोल रही है, वो प्रेम बदले के लिए, अनुपमा अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ बेटी माँ हारने वाली बात कही कि एक माँ हारेगी अगर बेटी जीतती है तो। पर आज फिर उसने ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी की खुशी, अगर मुझसे दूर जाने में तो मुझे स्वीकार है कान्हा जी, मेरी बेटी की खुशी मुझे प्यारी है। उसने जो आज कहा, एक माँ ने कहा। पर उसके बाद हमने देखा कि शाह परिवार में जीतने के लिए जो जंग शुरू है वो भी हमने देखी। राही को एक तरफ से अपनी माँ से मदद नहीं चाहिए। अपनी माँ को उसने समझ लिया कि वो उसे प्यार नहीं करती, फिर भी जलती भी है। जैसे माई के साथ डांस स्टेप क्या एक दो कर लिए तो वो जलना, उसके मन में जलसी, और वो वहाँ से फिर से वही अनुपमा को तुन्ना दे के वहाँ से भी निकल गई, जैसे अनुपमा ने देखा। तो यहाँ एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे फिर हमने बाकी छोटे मोटे जो सीन है वो तो देखे हमने कि क्या बने, कैसा थे। बट यहाँ पे अगर रिकैप में जो दिखाया है, रिकैप में अनुपमा का चीफ गेस्ट बनना भी सुना था मैंने कल, और जजमेंटल बनना भी। तो यहाँ कल से सवाल है कि अनुपमा जजमेंट कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पे इतना बवाल है, एक ही घर से इतने सारे लोग। तो यहाँ पे अनुपमा ने, सही बात है अंजू जी आपका ये कहना कि बैल मुझे तू मार वाली हालत अनुपमा ने पैदा कर ली है। पर अनुपमा शायद जो जानकी काकी ने बोला अपने लिए, और वो इमोशनली नटराज के जो इसको मिला है, तो वो इसको ऐसे यानी अपनी खुशी के लिए करेगी और उसके लिए वो करेगी। और अनुपमा न्याय करना जानती है। तो मैंने ये बात से लेके जजमेंट वाली बात, काकी की बात और अनुपमा के मंदिर में बेटी की खुशी की बात से ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ अनुपमा तो फैसला लेगी। तो डेफिनेटली राही ने अनुपमा से डांस सीखा है। मालती देवी जैसे बहुत फेमस डांसर थी, सब जानते हैं कि उनका कितना नाम था, तो उनसे भी डांस सीखा है। तो वो कैसे अच्छा डांस नहीं करेगी, अनुपमा की बेटी है तो वो डांस भी अच्छा करेगी। तो यहाँ माही का जो हमने, जैसे कल सर ने कहा था कि माही अपने को राही यानी आद्या अपने को अकेला महसूस करेगी।
कहीं ना कहीं बोलेगी मेरा सपोर्ट पे कोई नहीं है, क्योंकि अनुपमा से वो तो बात कर नहीं रही सीधे मुंह। और पाखी का जो सॉरी परी का जो हादसा होगा तो उसमें अनुपमा उसको समझाएगी, ये करेगी, पूरी फैमिली उसको यानी ग्रुप हक करेगी ऐसा कुछ। तो उसमें वहाँ पे पर आध्या अपने आप को अकेला महसूस करेगी। और जब उसको ये पता चलेगा ना कि मेरी माँ जज है, तो बोलेगी अब तो मेरा गैया अपने परिवार वालों को ही करेगी देखना अपने, और टॉर्चर भी करेगी। यहाँ पूरा परिवार अनुपमा पे तलवार लेके खड़ा रहेगा कि हम अपने आपके, उसको उल्टा बोलेंगे, सीधा नहीं बोलते, रिक्वेस्ट नहीं करते, ये ताने मारते कि अब तो तुम्हारी लाडली जीतेगी, और यह लाडली बोलेगी तुम्हारे सगे ही जीतेंगे, तुम उनके लिए सोचोगी, तुम उनका ही करोगे। यहाँ सब वो दिखेगा, यहाँ वो सब दिखेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा। पर जब फैसले का वक्त आएगा ना, तो मुझे लगता है कि कड़ी की टक्कर मिलेगा प्रेम राही को, तो उसमें से फैसला लेना भी मुश्किल, पर कोई ना कोई थोड़ा सा होगा, क्योंकि विनर एक ही है, तो यार राही ही विनर होगी। पर अब अगर इसमें राही अगर अच्छा लेती है तो राही एक पैसा लेगी कि मेरी मम्मी ने मुझे चुना है, और ये मुझे वो दूर जाए ने अगर हरा के रोक सकती थी, या तो फिर राही गलत सोचेगी, क्योंकि तो आप चाहते ही नहीं थे कि मैं यहाँ रुकूँ, इसलिए तो आपने मुझे जिता दिया ताकि मैं चले जाऊँ। तुम अपने परिवार को चूज़ कर लो अपने पैसे लेके, तुम्हें पैसे भी मिल गए, प्राइज़ मनी तो तुम्हारे घर ही गए, और मैं भी चली गई। या कुछ भी कर सकती राही, कोई भरोसा नहीं राही का। और पर अब सब कहते हैं कि कहते हैं डांस कंपटीशन के बाद माँ बेटी का पेचअप होगा, तो ये भी हो सकता है कि अनुपमा उसको फिर भी रोकेगी, उससे मिन्नत करेगी, प्यार पड़ेगी, जो भी कुछ ऐसा करेगा। ऐसा भी हो सकता है जो सोच रही होगी उसके अपोजिट अनुपमा कुछ करे ऐसा अपनी बेटी को रोकने के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम का भी सच आएगा, प्रेम का सच आएगा, और प्रेम का जो प्रॉब्लम है, जैसे प्रेम की भी प्रॉब्लम बड़ी दिखती है कि उसको कोई परेशान कर रहा है, उसकी माँ से रिलेटेड है कुछ ऐसा, तो वो अनुपमा को जब सच आएगा तो अनुपमा ऐसे ही प्रेम की हेल्प करेगी। और वहीं से अगर अनुज का आना लिखा होगा, तो जब तक अनुपमा उसके मैटर में नहीं जाएगी तब तक अनुज का क्ल्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि शायद वो भी अनुज नाम जानता नहीं है, नहीं तो अब तक बता दिया होता कि उसके सामने अनुज 2-3 बार अनुपमा बोल चुकी है। तो यहाँ मुझे वो लगता है, और देखते हैं आगे क्या होता है। पर माही तो जाएगी नेगेटिव कैरेक्टर में, पहले नहीं जाएगी, पहले वो प्रेम से उसको फिर से सपोर्टिंग रहेगा कि हम दोस्त हैं, और तुमने भले तुम जीती नहीं हो पर तुमने डांस बहुत अच्छा किया, कहीं ना कहीं अनुपमा भी उसको ये बोलेगी, तब वो शांत रहेगी। पर फिर जब तक राही और इसमें क्लोज नहीं होते, यानी इनके बीच में कुछ अच्छी बात नहीं होती, तब तक वो ऐसी रहेगी। बट कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिव होते हुए नजर आएगी। और यह है परिवार, शाह परिवार। अब जीत के पैसे शाह परिवार में नहीं जाएंगे तो भी और ये तो अनुपमा पे तलवार लेके खड़े रहेंगे। अब देखते हैं अनुपमा किसको कैसे क्या जवाब देती है। पर मुसीबत में तो है अनुपमा, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्यों घबराना अनुपमा। अब देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके इतने बढ़िया रिव्यू के लिए। और आपने बहुत सही सही चीजों को डिस्कस किया है और इस बात को आपने हाईलाइट किया है जो वाकई हाईलाइट करने वाली है कि ये पहली बार हुआ है कि एक माँ ने बेटी से दूर रहने का सोचा है। फैसला लेगी या नहीं लेगी बात की बात है, मगर अगर बेटी की खुशी मुझसे दूर रहने से है तो वो अनुपमा ने आज कह दिया है। बाकी आपने सही सवाल उठाए हैं, तो देखते हैं क्या क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। सबको गुरु नानक जयंती की और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अनु गुस्से में मिर्ची कुटती हुई सभी की बातें याद करती है। किंजल तोशु दोनों शुरू हो गए पाखी की बुराई करने। हाँ तोशु, अपनी बेटी को इनकरेज करना। पाखी, सबसे बड़ी सेमलेस तो तुम हो जो अपनी जिंदगी में ढंग का कुछ नहीं कर सकी। कम से कम परी कपड़े डिजाइन करती है, सीए की पढ़ाई करती है, और ये जो तुम्हारी बेटी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है ना, ये सारे परी ने ही डिजाइन किए हैं। तुमने कभी जॉब की है? जो भी किया सब कुछ आधा अधूरा किया। ऑनलाइन बिजनेस किया, वो भी घाटे में गया। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। किंजल तोशु फिर से परी को प्रेशराइज कर रहे हैं। इस बार परी भी मान गई। वाह क्या बात है। कंपटीशन जीती तो सीए की पढ़ाई करने के लिए नहीं कहूंगी,
यहाँ पाखी इशू, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ठंडे तवे की तरह ठंडी रोटी बन के क्यों बैठी हो? फायर लाओ अपने अंदर। फायर? पाखी तुमने अपनी कोई भी पैशन में कौन सा फायर लाया था, बताना। पढ़ाई पूरी नहीं की, शादी कर ली, अनुज ने अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दी थी, फिर भी तुमने कितने झंडे गाड़े हैं, हमने तो नहीं देखा। बेटी पे प्रेशर बढ़ा रही हो। राही ने खुले आम चैलेंज किया है। यहाँ अंश भी परेशान है कि वो अपने बहनों के साथ कंपटीशन कैसे करूं, यही सोच रहा है, लेकिन बाकी के लोग ये नहीं सोच रहे हैं। अंश तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? वाह, बेटी के जरिए अपनी लाइफ सेटल करनी है पाखी को। यहाँ अनु गुस्से में मिर्ची खूटती जा रही है। झूठे सपने देखना बंद करो। अंश इसलिए जीतना चाहता है कि वो यूएस सेट हो जाएगा तो बाद में अपनी अनुमा को भी अपने साथ ले जाएगा, ताकि यहाँ पे लोग हर्ट करते हैं उनसे दूर लेकर जाना चाहता है। गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। हाँ अंश, अनु पहले की तरह अमेरिका रहेगी तो खुश रहेगी, वहाँ रेस्टोरेंट भी खोल सकता है। यहाँ माई ने सब कुछ बता दिया प्रेम को कि यहाँ क्या हुआ था। हाँ राही, अपना रीजन है, वैसे तुम्हारा भी अपना रीजन है। प्रेम, तुम्हें नेम या फेम से नहीं, प्राइज मनी से मतलब है, क्योंकि तुम्हें पैसे लौटाने हैं अपने पापा को। प्रेम ने दोस्त कहा है माही, याद रखना। परी, इशू, अंश, माही, प्रेम और राही सभी जीतने के लिए तैयार है। अनु की आंख में मिर्ची चली जाती। जानकी बेन ने अनु को संभाला। अनु जानकी बेन के साथ अपना दुख बांट रही है। हाँ अनु, जितना दिल जला है उसके सामने ये मिर्ची की जलन कम है। एक घोंसला बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसी घोंसले को बिखरने में एक पल नहीं लगता। एक हवा का झोंका आता है और तिनके की तरफ बिखर जाता है। हाँ अनु, तूफान ही आने वाला है। जानकी बेन अनु को बहुत अच्छे से समझाया, पर अनु ने सही कहा कि बच्चे घर के बीचों बीच खड़े होकर माँ से नफरत का ऐलान तो नहीं करते, है ना। राही मेरी बेटी है, तन मन धन आशीर्वाद पे पूरा पूरा अधिकार है, उसका पूरा अधिकार है। हाँ अनु, अंश, माही, परी, ईसु सारे बच्चे तुमसे प्यार करते हैं। माँ बच्चों में भेदभाव कभी नहीं करती, सिर्फ एक बच्चे को आशीर्वाद कैसे दे सकती है, इसीलिए माँ बच्चों के मुकाबला देखकर डरती है। हाँ अनु, जीतेगा तो एक ही बच्चा, पर प्यार सभी से बराबर करती है। जानकी बेन ने कहा कि सही जीत, राही जीत गई तो क्या होगा? बेटी अगर जीत गई तो माँ हार जाएगी, वो मुझे पैसे देकर द्वारका वापस चली जाएगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी। बेटी हारी तो माँ भी हारेगी और दोष माँ पर ही आएगा कि आशीर्वाद नहीं दिया इसलिए मैं हार गई। ये कैसी जंग है काकी, जीत चाहे किसी की भी हो, हार इसमें माँ की ही होगी। ये मिर्ची इतना नहीं रुला सकती जितना मेरी बेटी मुझे, उसकी नफरत मुझे रुलाती है। काकी, अनु अपनी बच्ची के चेहरे पर जीत की चमक देखना चाहती है। वाह जानकी काकी, अभिमन्यु चक्रव्यूह में उलझे वो समझ में आता है। तुम तो अर्जुन होकर चक्रव्यूह में उलझ गई है। सालों से लोग तुम्हें एक ही बात समझा रहे हैं, अपने लिए सोचो। ये सिर्फ तुम्हें नहीं, हर इस देश की किसी भी औरत को ये समझाना मुश्किल है कि पहले अपने बारे में सोचो। वो अपने लिए सोच सकती है, लेकिन काकी अनु अपने बारे में सोचती ही नहीं। अनुज भी कह कहकर थक गए। अभी तो लेटर में भी लिख दिया, पर ये समझेगी तब ना। काकी, इसे सिर्फ सबके बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं। करेक्ट काकी, दुनिया मिर्ची है, तीखी, आंसू देने वाली, कड़वी। इसे सिर्फ रुलाना आता है, आंसू पोंछना नहीं। अनु, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए कोई क्यों नहीं है? जो आंसू पोंछने वाला था वो तो चला गया है, कब आएगा पता नहीं। यही तो अनु की गलत फहमी है।
पूरा दिन मेरे बच्चे गाती रहती है, लेकिन वो बच्चे अनु की परवाह तक नहीं करते। काकी सबकी अपनी अपनी दुनिया है, उन्हें तुमसे जो भी संस्कार दिए हैं, लेकिन उन संस्कारों पर लालच की धूल चढ़ गई है। धूल, पता है तुम्हें, दीवार पर सफेदी बहुत मुश्किल से चढ़ती है, पर सफेद पे काला बहुत आसानी से चढ़ जाता है। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार पर भी खुद गर्जी का रंग चढ़ गया है। रंग, हाँ काकी, इनके लिए रो रो कर मर भी गई तो एक दिन से ज्यादा याद नहीं रखेंगे। यही तो हम कब से कहते आए हैं। अनु सुने तब ना, सबके लिए मर करती रहती है, आखिर में सिर्फ बेइज्जती मिलती है। कड़वी दवा ही असर करती है, मगर अनु पर वो भी नहीं करती। माँ चंदन जैसी होती है, जो खुद मीट कर भी सुगंध फैलाती है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए नहीं, समर जैसे बच्चों के लिए होती है। वही था जो तुम्हारी जिंदगी में सुगंध फैलाता था। अभी अंश है, समर का बेटा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए सोचता है, बाकी कोई भी नहीं सोचता। राई का प्यार भी मिलेगा तुम्हें, थोड़ा सब्र करो। लो फिर से चालू हो गए ये सब सा वाले। वाह बा, अभी भी सगे सौतेले का भेदभाव है ही, अपना नहीं। आप नहीं सुधरेगी। सा का खून खून है, बाकियों का खून पानी है। आप दोनों की सोच भी थर्ड क्लास है। जीतेगा तो बाहर वाला ही। खाकी, जब आपने अनु को तीर चलाना ही पड़ेगा और मछली की आंख पर निशाना भी लगाना है, पर इस निशाने से बहुत बड़ा भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि अनु इस कंपटीशन की जज बनने वाली है। तो अब फिर से अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। देखते हैं। आज जानकी बहन ने सही कहा, माँ की ममता सिर्फ मीठी दवाई नहीं होती, कड़वी दवाई भी होती है। कभी कभी कड़वी दवाई भी देनी ही पड़ती है, ये जरूरी है। अब अनु कैसे सब कुछ संभालती है। अनु ने चीफ गेस्ट और जज बनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं चाहती हूँ अंश जीते ताकि वो अनु को लेकर यहाँ से अमेरिका चला जाए, क्योंकि वो अनु को खुश देखना चाहता है। प्रेम का भी आज दिखाया कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ किस तरीके का व्यवहार करते थे। एक अब्यूजिव पिता थे। सेम टीटू के टाइम भी ऐसा ही दिखाया था। वो भी, प्रेम भी अपने पापा से नफरत करता है और कार्तिक भी करता था। सब ने पैर छूकर आशीर्वाद लिए। प्रेम ने भी अनु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन राही ने नहीं। अनु के पास कितना कुछ था, अनु जैसा पति, छोटी जैसी बेटी, फिर सुपर सेफ की ट्रॉफी, पर अनु कुछ भी नहीं संभाल सकी, सिर्फ इन शाह की वजह से। ईशानी भी तो अडॉप्टेड ही है, तो राही के साथ इतना भेदभाव क्यों? ईशानी तो शाह परिवार का भी खून नहीं है, वो तो मेहता है ना, अधिक की बेटी है। शाह को क्या लगता है सिर्फ उन्हीं के बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे, बाकी कोई नहीं कर रहा है? आज मुझे एक बात याद आ गई, देविका ने अनु से कही थी कि अनु को महान महिला स्टैंड्रम है। वही सच है, ये माँ भी नहीं मानती और इसको पूरा हक चाहिए। माँ ही को डांस क्यों यही जीतना चाहती है, तो सभी तो चाहते हैं जीतना। जब अनु माही को डांस सिखा रही थी, परी के साथ बड़ा हादसा, फिर किंजल की ये शर्मनाक काम क्या है? बस अनु को शर्मनाक करतूत। किंजल अंधी है क्या? सिर्फ पैसे ही दिखाई दे रहे, बेटी का दर्द नहीं। किंजल हो पाखी हो, इनका काम क्या है? बस अनु को ब्लेम करना। ये यदि ऐसा कुछ होता है परी के साथ, तो इसमें अनु का क्या दोष? इनको तो बस बहाना चाहिए अनु को दोष देने का। अनु को क्या जरूरत थी जज बनने की? मुझे समझ नहीं आता, जब उसको पता है कि मेरे सारे बच्चे इस पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और मैं किसी एक का भी फेवर करूंगी तो दूसरा मेरे को टारगेट ही करेगा, चाहे राही हो, चाहे ईशानी, चाहे परी। अनु ही टारगेट होगी। आज घमंड में आकर प्रसाद का अनादर किया
तो भगवान भी तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे राही। जैसे अनु कह रही है कि कंपटीशन की वजह से बच्चे लड़ रहे हैं, तो क्या शाह हाउस में पहले लड़ाई नहीं होती थी? क्या ये लोग पहले नहीं लड़ते थे? राही जब सबको बोलती है, अनु को बोलती है, वो दिखाई देता है, लेकिन जब सब उसको बोलते हैं या ताने देते वो किसी को नहीं दिखाई देता। आज डॉली बाकी बातें, ये लोग बस शाह उनको अपना खून मानते हैं। ये लोग किसी को अपना नहीं समझते, चाहे राही हो या अनु या माही, किसी के भी सगे नहीं है। अनु इन्हीं की सेवा करती है। राही पूरी तरह गलत भी नहीं है। राही को यहाँ पर शाह हाउस में क्या मिलता है ताने के अलावा? तो क्या समझे अपनी माँ को कि मेरी माँ बस इन लोगों के ताने सुने, फिर मैं भी सुनूं? कल जब पाखी, किंजल, तोशु बोल रहे थे राही को कि तुम हमारे बच्ची को डिमोटिव कर रही हो, तो क्या वो सही था? और अनु राही को इन्हीं लोगों के साथ रखना चाहती है। राही क्यों बर्दाश्त करे इन लोगों को? अनु करे बर्दाश्त, राही नहीं करेगी। इनसे अच्छा अपनी बेटी को लेकर अलग रहती और वहीं से अनु की रसोई चलाती, वही अच्छा होता। तुम्हारे बच्चों के बच्चे हैं, पर राही सिर्फ बच्ची है और उसके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, पापा भी नहीं। पर बाकी बच्चों के पास माँ है, पापा है, दादी है, दादा है, फूई है, पर आद्या के पास कोई नहीं है। क्या वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती है अनु? सबकी माँ बन गई, नाती की, पोती की, पर अपनी बेटी की माँ ही नहीं बन पाई अनु तुम। अब डांस कंपटीशन में भी बहुत कुछ ड्रामा देखना बाकी है। देखते हैं क्या दिखाते हैं। अंजू जी, आपको, नवीन सर को और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। गुड नाइट, बाय गाइज। और एक बात, महिमा, हम तुम्हें कभी भूल नहीं सकते। तुम्हारे ऑडियो और तुम्हारी आवाज दोनों को मिस करते हैं। मिस यू सो मच। ख्याति जी, बहुत बढ़िया, आपने जानकी काकी की एक एक बात को नोटिस किया है और हम तक फिर से पहुंचाया है। और संस्कारों वाली बात तो खास करके बहुत अच्छी कही है कि संस्कारों पर लालच की जो है पट्टी चढ़ गई है या उसके ऊपर पोचा फेर दिया गया है लालच का। और बहुत सारी बातें जानकी काकी ने आज अनुपमा को समझाई है। मगर जैसे वर्षा ने भी अपने रिव्यू में कहा है, आप सबने भी कहा है, अनुपमा समझे तब ना। अनुपमा को तो पहले भी बहुत लोग समझा चुके हैं। तो खैर, रिव्यू बढ़िया, आपकी बात करने का स्टाइल बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523 इस नंबर पे। और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.